Good afternoon, students. Today we are going to a lesson 7. This is our new chapter, digestive system. कि digestive system क्या है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है, हमारा पाचन कैसे होता है, हम खाना खाते हैं तो वो पचता कैसे है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके लेसन की फर्स्ट पिक्चर है, इसको आप ध्यान से देख लेना। उसके बारे में जो भी लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना बेटा, आपके यूजेबल चीज़ें हैं ये। हाँ जी, कम टू द टॉपिक में क्या दिया गया है कि वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली। हमारे को भोजन जो है क्या करना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए। च्यूइंग हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड। चबाना जो है हमारे खाने के पचने में हेल्प करता है। विल यू फाइंड इट सरप्राइजिंग दैट डाइजेशन स्टार्ट एट द माउथ। खाना जो है पचना शुरू हो जाता है कहाँ से? जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो शुरू हो जाता है हमारे मुंह से। द फूड गोज टू वेरियस ऑर्गन फॉर फर्दर डाइजेशन। पाचन क्रिया के लिए क्या होता है, जो भोजन होता है वो विभिन्न ऑर्गन में से होकर के आता है। बिफोर डाइजेशन, पचने से पहले खाना, द बिग पीस ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीस। बड़े पीसों से टूट करके छोटे पीसों में कन्वर्ट होता है। लेट डिस्कस मोर अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे आहार के जो पाचन के बारे में और कुछ बातें। ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड वेरियस ऑर्गन सच एज माउथ, फूड पाइप जिसको बोलते हैं एसोफेगस, लीवर, पेनक्रियास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किसमें विभिन्न तरह के ऑर्गन्स होते हैं। माउथ यानी कि मुंह, फूड पाइप जिसको बोलते हैं ओसोफेगस जो होता है कि घेंगा भी बोलते हैं इसको, फूड पाइप जो आहार नलिका उसको बोलते हैं। आगे लीवर, यकृत, पेनक्रियाज, अग्नाशय होता है। स्टमक पेट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, बड़ी आंत। रेक्टम होता है मलाशय, और एन होता है गुदा जो लास्ट में आपको दिखाया गया है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई बता रखी हैं, ठीक है जी। इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनल, यानी कि जो आपकी बड़ी सारी पाइप स्ट्रक्चर है, जो बड़ी सारी पाइप स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनल जो है वो पाचन नली है या फिर आहार नली भी बोलते हैं जिसको। वी स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनोज। ये जो है ना मैंने शुरू से मुंह से लेकर के और एंड तक, गुदा तक ख़त्म होती है, यानी ये पाइप हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। इसके बाद आगे है द माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ओरल कैविटी। जो मुंह होता है ना वो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, यानी कि आहार नली का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ओरल कैविटी। इसको कहते हैं मौखिक गुहा या फिर जो नीचे का मुंह होता है उसको, सॉरी ऊपर का स्टार्टिंग मुंह भी कहते हैं। द फेनिक्स इज द पार्ट ऑफ थ्रोट सिचुएटेड इमीडिएटली बिलो द माउथ। जो फेरिक्स होती है ना वो बिल्कुल मुंह के साइड में, इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे क्या होती है, सिचुएटेड होती है, बनी हुई होती है। द पार्ट नेक्स्ट टू द फिनिक्स इज कॉल्ड द ओसोफेगू और द फूड पाइप। जो पार्ट नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसका वो फेनिक्स का वो क्या कहलाता है, ओसोफेगू जिसको बोलते हैं गेगा गेगा जिसको बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, फूड पाइप, आहार नली जिसको बोलते हैं। उसका क्या होता है, ये नेक्स्ट पार्ट होता है। द एसोफेगू लीड्स टू द स्टमक विच इज ए होलो कंटेनर दैट होल्ड्स फूड। यानी एसोफेगू का क्या होता है, जो एसोफेगस होती है वो पेट के अंदर होती है। जैसे ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है आपको, एसोफेगस जो पेट के अंदर जाने वाली नली होती है, पेट के अंदर जाने वाली जो नली होती है उसको बोलते हैं ओसोफेगस। ये रही यहाँ पे। तो लीड टू स्टमक विच इज होलो कंटेनर दैट होल्ड्स फूड। जो क्या करती है कि होलो कंटेनर, बहुत बड़ा कंटेनर है जो कि खाने को पेट के अंदर से लेकर के जाती है। द स्टमक लीड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक क्या करता है छोटी आंत से, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत से बड़ी आंत में खाना जाता है। द इंटेस्टाइन्स आर मस्कुलर लॉन्ग कोइल्ड
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ये रही हमारी, उसमें से ट्रांसफ़र होकर के लॉन्ग इंटेस्टाइन में के अंदर हमारा खाना जाता है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो इंटेस्टाइन है वो आर मस्कुलर, एक मस्कुलर होती है जो लॉन्ग कोल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक लॉन्ग बड़ी सारी है, देखिए जी ये दिख रहा है ना, लॉन्ग कोल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कि बड़ी सारी पाइप होती है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो कॉल्ड ए कोलून। जो हमारी बड़े वाली आंत होती है उसको क्या बोलते हैं, कोलोन। कोलोन मतलब बृहदांत्र। इंग्लिश में इजी रहेगा बेटा, हिंदी में मुश्किल हो जाता है आपको ये वर्ड पढ़ना, वैसे बोलते हैं इसको हिंदी में बृहदांत्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट्स टू द रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये देखिए यहाँ से घूम के यूँ आ रही है, वो कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, हमारी रेक्टम के पास, और लास्ट में आती है एनएस के पास। रेक्टम हमारा अम्लाशय जहाँ पे हमारा बाथरूम वगैरह स्टोर होता है, उसके बाद लास्ट में आ जाता है एनएस। एनएस जहाँ से हम फ्रेश होते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में क्या रहा है, एट द एंड ऑफ द रेक्टम देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड द एनएस विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये हमारी आहार नलिका का जो एनएस पार्ट जो होता है वो सबसे लास्ट पार्ट होता है, जहाँ पे आकर के सारा कुछ पच के खाना और बाहर निकलता है, ठीक है। ये हमारी आहार नलिका का लास्ट पार्ट होता है। लास्ट में क्या लिखा है, द लीवर, पैनक्रियाज एंड गैल ब्लैडर्स आर नोट द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल बट द हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस। जो लीवर है यकृत है, पैनक्रियाज है जो हमारी जितनी भी अग्नाशय जिसको बोलते हैं, एंड गैल ब्लैडर जो होता है, जैसे कि लाइक ये रहा गैल ब्लैडर, ये रहा हमारा लीवर, और एक क्या रहेगी हमारी पैनक्रियाज, ये रही। ये क्या करती है, खाने को पचाने में हेल्प करती है। ये हमारी एलिमेंट्री पार्ट का एक हिस्सा नहीं है, ये एलिमेंट्री पार्ट तो हमारी यही है, ये वाली है, फिर आके यहाँ से अटैच्ड होती है। इस चीज़ का कोई रोल नहीं है खाना पचाने में, लेकिन ये क्या है, पचाने में हेल्प जरूर करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है बेटा। ये मैंने आज आपको लेसन 7 स्टार्ट करवा दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हो मेरे से।